वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। आज से पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपये 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 144 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 0, पेट्रोल पर लेवी 2 रुपये फी लीटर रह गई। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलानात पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। 10 रुपये कम करने से क्या फ़ायदा है? महंगा भी तो कितना करा, 110 से पेट्रोल कहाँ चला गया? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है, ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमूमन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब कुछ कम होता है 5 रुपए तो 10 रुपए बढ़ने का अंदेशा होता है। यार बहुत अच्छे के पैसे कम किए क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। जब आप 15 रुपये कम करेंगे और 20 रुपये बढ़ा देंगे तो उस कम करने का क्या फ़ायदा होगा? पिछले हफ्ते महंगा कर दिया 10 रुपये, आज 5 रुपये सस्ता कर देंगे तो वो फ़ायदा कोई नहीं। बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने किया है। लॉन्ग मार्च है, शायद उसकी वजह से अब ये मसला हो रहा है। अल्लाह करे ऐसा कम ही है, ऊपर ना यही अगर काम इमरान खान साहब शुरू में कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, आटा दूसरी जो आइटम है उन पे भी कम किया जाए। ऊँट के मुंह में जीरे वाला हिसाब है। ज्यादा की रिलीफ की जरूरत है। बहुत अच्छा इकदाम है ये, 40-50 रुपये सस्ता होना चाहिए। इससे इंशाल्लाह मजीद महंगाई भी थोड़ी कम हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा ऐलान, पेट्रोल और डीजल 10 रुपये फी लीटर सस्ता, बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती, BA पास नौजवानों के लिए 30,000 रुपये इंटर्नशिप का ऐलान, IT सेक्टर के लिए 100% टैक्स छूट। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास प्रोग्राम के पैसे 12,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिए। कौम को यकीन दिलाया कि बिजली, पेट्रोल और डीजल अगले बजट तक महंगी नहीं करेंगे। सनतों में सरमायाकारी पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 5 साल टैक्स छूट देंगे। मकामी सरमायाकार सनतों में पैसा लगाए, उनसे कोई सवाल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म का गरीब घरानों के लिए सस्ता और किसानों को बगैर सूद कर्जा देने का भी ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं ने बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता करने को वज़ीर-ए-आज़म का घबराना करार दे दिया। दावा किया कि ये लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का दबाव है कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम को रिलीफ देने पर मजबूर हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की टांगें कांप रही हैं, कौम को सस्ता पेट्रोल मुबारक हो। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल बोले, जो सबको कहते थे घबराना नहीं, वो तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान बोली, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी मार्च का दबाव है जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोल और बिजली सस्ती करना इमरान खान की नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश है। नून लीग के परवेज़ रशीद ने कहा कि मुखालिफिन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाला कुर्सी छिन जाने के खौफ में मुब्तला हो चुका है। इंशाल्लाह सभा वज़ीर-ए-आज़म तकरीर कई आगे के सलोर चीज़ों में जो चीज़ आज इस सभा में इंशाल्लाह तासो पेट्रोल 10 रुपये अर्जान छी, बिजली में इंशाल्लाह 500 रुपये यूनिट तासो सभा ऐलान छी 500 रुपये। वज़ीर-ए-आज़म अवाम को खुश करना चाहते थे। वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने पहले बता दिया कि वज़ीर-ए-आज़म बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक से नाराज़ हो गए, कहा कि सबको मना किया था, फिर परवेज़ खटक को बयान देने की क्या ज़रूरत थी? उनके खिताब से पहले अवाम को खुशखबरी क्यों सुनाई गई? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के राबतों की तस्दीक हो गई। दोनों ने टेलीफोन पर राबता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पुराने साथी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन की तबीयत ख़राब थी। वज़ीर-ए-आज़म ने राबता करके जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। हर गुज़रता दिन चौधरी बिरादरान की अहमियत मज़ीद मुस्तहकम करने लगा। आज वज़ीर-ए-आज़म उनसे मिलने लाहौर जाएंगे, मनाएंगे कि हुकूमत के साथ ही रहें, तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ने की दरख्वास्त करेंगे। असेंबली तोड़ो, इलेक्शन का ऐलान करो, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज। लॉन्ग मार्च के हैदराबाद पहुंचने पर खिताब में कहा कि सेलेक्टेड समझता है कि वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकता है, तो बुज़दिल भाग क्यों रहा है? आज ऐलान करे इलेक्शन का, हम आपको देखते हैं। खुद असेंबली तोड़ दो, खुद मुस्ताफ़ी हो जाओ, वरना जयाले आ रहे हैं। जमहूरी हमला करके अदम एतमाद से आपको घर भेजेंगे।
मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को सरबरा BNP मैंगल से मुलाकात पर एतमाद में लिया। अदम एतमाद से मुतालिक कानूनी और आइनी मामलात पर राय लेने पर और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर मुशावरत हुई। बरतानवी रोजनामे डेली मेल ने 1 साल बाद शहबाज शरीफ केस में जवाब अदालत में जमा करवा दिया। जवाब में शहबाज शरीफ और ख़ानदान के अकाउंट्स की तफसीलात और ख़ानदानी मुलाजमीन के बयानात शामिल। अखबार ने दुबई और पाकिस्तानी बैंकों में पैसे जमा करवाने वाले दर्जनों मुलाजमीन के नाम भी अदालत में जमा करवा दिए। लिखा कि वज़ीर आला बनने के बाद शहबाज शरीफ के असासों में नुमाया इजाफा हुआ। ये भी दावा किया कि वह शहबाज शरीफ और उनके दामाद से मुतालिक शाया इल्ज़ामात पर कायम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी 15 साल और इमरान खान 3.5 साल का हिसाब दे दें, अवाम खुद ही फैसला कर लेंगे। सिंध का खजाना क्यों खाली हो गया, उसी का हिसाब लेने आए हैं। कोई रुकावट खड़ी की गई तो तोड़ देंगे। अगर ये लिटिल मार्च है तो परेशानी क्यों है, पसीना क्यों आ रहा है। रत्तो डेरों में खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि इमरान खान सिंध से ज़रदारी को भगाने के लिए आ रहा है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि बेबी ज़रदारी अब्बा के लूटे हुए माल को बचाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना उमूर, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत की गई। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई हैं और जी इमरान खान ने कोई गलत गैर कानूनी काम किया बनी गाला में। मैंने अदालत में केस किया। 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वही फिर से सहाफ़ी लिखता है अब फिर कि जी उनकी बीवी घर छोड़ के चली गई हैं। मैं नॉमिनेट करता हूँ आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर जब हमारी पार्टी इलेक्शन जीतती है। 3 मेन अखबारों के फ्रंट पेज पे आता है कि जी वो जादू टोने से या पता नहीं सितारे देख के उसको आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत सिर्फ पैका कानून में तरमीम कर रही है। फेक न्यूज़ के जरिए वज़ीर आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। एक सहाफ़ी ने लिखा कि इमरान खान की बीवी घर छोड़कर चली गई, मामला अदालत में लेकर गया, अब तक फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, सोचें आम लोगों के साथ क्या होता होगा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब पर कहा गया कि जादू और सितारों के जरिए चुना गया। कई साल से उन्होंने केस किया हुआ है। PFUJ का पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम स्याह। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सहाफ़ी बिरादरी ने स्याह परचम लहरा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर, सिविल सोसाइटी और मजदूर यूनियन के ओहदेदार भी एहतजाज में शामिल रहे। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि जब तक पैका ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता और हुकूमत होश के नाखून नहीं लेती, तब तक ऑर्डिनेंस के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। रैली के शुरका का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन की मुलाकात। नून लीग का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पैका ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्टी को हिदायत जारी कर दी। ऑर्डिनेंस मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद पेश की जाती है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रिक्वेजिशन जमा कराने का भी फैसला। वफ्द में PBA, अमेंड, APNS, CPNE के कायदीन भी शामिल थे। शहबाज शरीफ ने मीडिया की आज़ादी की जिद्दोजहद पर कमेटी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा इक़्तिदार में आने के बाद मीडिया के खिलाफ स्याह आमिराना कानून मनसूख कर देंगे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में पुलिस मोबाइल पर हमला। पुलिस एहलकार और 2 राहगीर जख्मी। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजिमान वारदात के बाद बासानी फरार।
कोरंगी में कैश वैन लूटने की कोशिश, डाकुओं की फायरिंग से कैशियर हलाक, 2 गार्ड्स जख्मी। लांडी में डकैती के दौरान फायरिंग से इंटर का तालिब इल्म जाँ बहक। सुरजानी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। They are completely ignoring us. सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। ना ही हम घर वालों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी आवर सिचुएशन। भारत ने यूक्रेन में अपने शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। सिफारत खाने ने फ़ोन सुनना बंद कर दिए। मोदी हुकूमत आंखें बंद कर लीं। तलबा ने बंकर्स की वीडियो जारी कर दी। कच्ची आबादी से भी बुरा हाल, ना खाना ना पीना। तलबा का रो रो कर बुरा हाल। एक एक कमरे में 30-30 लोग रहने पर मजबूर। बंकर्स के करीब बमबारी और फायरिंग से तलबा खौफजदा। जंग ज़दा यूक्रेन से निकलने के लिए पाकिस्तानी तलबा की कोशिशें जारी। पोलैंड सरहद पर मौजूद तलबा अवाम के रश और सर्दी की शिद्दत और खाने पीने को कुछ न होने की वजह से परेशानी का शिकार। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर ने दावा किया है कि अगले 24 घंटों में 70-80% पाकिस्तानियों को यूक्रेन से निकाल लेंगे। डॉक्टर नोएल खोकर का कहना है कि 400 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। 150 पाकिस्तानी यूक्रेन की सरहद पर मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम भी पोलैंड की सरहद पर मौजूद। यूक्रेन पर 5वें रोज भी रूसी फौज के हमले जारी। कीव और खार्किव में मजीद धमाके। 11 शहरी हलाक। अमवात की मजमूई तादाद 102 हो गई। 5 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके। मशरकी यूक्रेन के शहर डोनेस्क में भी शदीद बमबारी। बेलारूस की सरहद पर रूस यूक्रेन 5 घंटे मुज़ाकरात। बातचीत जारी रखने का फैसला। जंग बंदी पर इत्तफाक ना किया जा सका। यूक्रेन के सदर ने मुल्क को यूरोपीय यूनियन में फौरी शामिल करने की दरख्वास्त कर दी। तुर्की ने अपनाए बॉस्फोरस जंगी बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दी। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने हर किस्म के फुटबॉल मुकाबलों में रूस के हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। रूस की फुटबॉल टीम पर पाबंदी का फैसला फीफा काउंसिल और यूएफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया। ब्लैक बेल्ट जूडो मास्टर प्यूटन ने फेडरेशन की एजाजी सदारत भी छीन ली गई। और आज बरकत और रहमतों वाली शब मेराज। रब कायनात ने आज की रात ही अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुर्बत से सरफराज फरमाया। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत और नवाफिल का अहतमाम।